एक सवाल है जो किसी ने आपसे अभी तक नहीं पूछा है, और वह आपके उत्तर के आधार पर पूरी तरह से वह सब कुछ समझा सकता है जो अभी आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है। यह उत्पादकता के बारे में नहीं है, यह सकारात्मक मानसिकता के बारे में नहीं है, यह कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो अभी आपके अंदर हो रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और जिसे आप शायद कभी भी निरीक्षण करने के लिए नहीं रुके हैं। मेरे साथ सोचो, अगर समस्या वास्तव में बाहर थी, गलत नौकरी, गलत व्यक्ति, गलत समय, तो आपके सब कुछ बदलने के बाद भी वही समस्याएं क्यों सामने आती रहेंगी? पैसा हमेशा उसी तरह क्यों गायब हो जाता है? रिश्ते हमेशा एक ही स्क्रिप्ट के साथ क्यों खत्म होते हैं? इसका उत्तर यह नहीं है कि आप कहां देख रहे हैं, और अगले कुछ मिनटों में आप समझ जाएंगे कि क्यों और इसके साथ क्या करना है। जीवन संयोग से कठिन नहीं होता है, यह कठिन हो जाता है क्योंकि इसके नीचे एक दोहराव वाला तंत्र काम कर रहा है, जैसे कि एक छिपा हुआ दल जिसे किसी ने आपको देखना नहीं सिखाया है। आप इस महीने पैसे की समस्या का समाधान करते हैं और अगले महीने यह दूसरे नाम से वापस आ जाता है। आप एक जटिल रिश्ते को समाप्त करते हैं और अगले में एक अलग चेहरे के साथ ठीक वही स्क्रिप्ट होती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक पैटर्न है। और जब तक आप केवल सतह पर दिखाई देने वाले ही पर हमला करना जारी रखते हैं, तब तक चक्र उसी कहानी के नए संस्करणों का उत्पादन करना जारी रखेगा, एक श्रृंखला की तरह जो कभी भी अंतिम सीजन में नहीं पहुंचती है। कुछ ऐसा है जिसे कोई भी बहुत सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन यह कहने की जरूरत है, जो निर्णय आप मानते हैं कि आप अपने सिर के साथ कर रहे हैं, ज्यादातर समय कुछ बहुत पुराने द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। एक लुका, एक घाव जो पीछे रह गया, चुपचाप सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है, एक विकल्प के रूप में प्रच्छन्न होने के लिए। यह एक भव्य आघात नहीं होना चाहिए। कभी कभी यह एक विचलित पिता द्वारा कहा गया एक वाक्यांश होता है, बचपन का अपमान। एक ऐसा समय जब घर पर पैसे की कमी थी और बावाह सदर ने दर्ज किया, कमी मेरी सामान्य बात है। और फिर वर्षों बाद हर बार जब रिजेकी आने लगता है, तो आपके अंदर कुछ बिना अनुमति के तोड़फोड़ करने, तेजी से खर्च करने, आपसे प्यार करने वालों को दूर धकेलने का एक तरीका ढूंढता है। जो आपने सीखा है उसे दोहराना सुरक्षित था। जब तक इस घाव को पहचाना नहीं जाता है और प्रकाश में नहीं लाया जाता है, तब तक यह प्रभारी बना रहता है और आप यह सोचते रहते हैं कि समस्या बॉस, बाजार या भाग्य है। एक वाक्यांश है जिसे आप वर्षों से दोहरा रहे होंगे, बिना इसके वजन को महसूस किए। मैं पैसे के साथ कभी अच्छा नहीं था, या मेरे परिवार में यह हमेशा ऐसा रहा है, या यहां तक कि मुझे कुछ भी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ये वाक्यांश सिर्फ निर्दोष विस्फोटों की तरह लगते हैं, लेकिन व्यवहार में वे एक कार्यक्रम के रूप में काम करते हैं, एक आंतरिक कथा जिसे आपका अवचेतन मन पूर्ण सत्य के रूप में लेता है और पुष्टि करने के लिए अथक प्रयास करता है, क्योंकि अहंकार मुक्त होने की तुलना में सही होना पसंद करता है। पुरानी पहचान बिल्कुल वैसी ही है। आप कौन हैं इसके बारे में एक कहानी जो तब लिखी गई थी जब आप अभी तक सवाल करने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं थे, और वह एक अदृश्य जेल बन गई जिससे अधिकांश कभी नहीं बचते। इसलिए नहीं कि वे नहीं चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे यह भी नहीं जानते कि वे कैद हैं। वास्तव में अपने जीवन को बदलने के लिए केवल बाहरी आदतों को बदलना नहीं है, यह इस पुराने चरित्र को छोड़ने का साहस है। यह कंडीशनिंग जो आपको अपना मुंह खोलने से पहले परिभाषित करती है, और यह, आइए इसका सामना करें, आत्म जागरूकता के स्तर की आवश्यकता होती है जिसे विकसित करने के लिए कभी आमंत्रित नहीं किया गया है। यहां सबसे मुक्तिदायक और साथ ही सबसे असुविधाजनक सच्चाइयों में से एक है जो आपने कभी भी सुनी होगी। आपके जीवन की घटनाएं अपने आप में तटस्थ हैं। नौकरी खोना, लाल रंग में खाता रखना, अलगाव से गुजरना, इनमें से किसी भी घटना का एक निश्चित, सार्वभौमिक और निश्चित अर्थ नहीं है। जो वास्तव में आपके जीवन को आकार देता है वह नहीं होता है, बल्कि आदतन प्रतिक्रिया, स्वचालित प्रतिक्रिया जिसे आप एक सेकंड के एक अंश में ट्रिगर करते हैं, इससे पहले कि आप सोचें भी, जैसे कि शरीर स्क्रिप्ट को दिल से जानता है।
और समस्या बिल्कुल यही है। जब उत्तर स्वचालित होता है तो यह आपका नहीं होता है। यह पैटर्न, पुरानी पहचान, कंडीशनिंग है जिसने जीवित रहने के लिए इस तरह से प्रतिक्रिया करना सीखा। अच्छी खबर यह है कि आपको एक ही बार में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। एक एकल कुंजी प्रतिक्रिया को बदलना, जो सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में दिखाई देता है, पहले से ही पूरे चक्र को अव्यवस्थित करना शुरू कर देता है। जैसे एक धागा खींचना और पूरे जाल को बदलते हुए देखना। ज्यादातर लोगों का मानना है कि अपने जीवन को बदलने के लिए उन्हें अधिक इच्छा शक्ति, अधिक अनुशासन, अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, जैसे कि समाधान बस एक ही ट्रैक पर तेजी से दौड़ना था। लेकिन जो वास्तव में एक पैटर्न को तोड़ता है, वह प्रयास की तीव्रता नहीं है, यह उपस्थिति की गुणवत्ता है। रुकने, अंदर की ओर देखने और यह देखने की क्षमता कि बिना दौड़े क्या हो रहा है, बिना किसी निर्णय के, बिना यह दिखावा किए कि यह बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह केस डर्न है, यह वास्तविक चेतना है। किसी ऐसे व्यक्ति की सतही चेतना नहीं जो एक स्व सहायता पुस्तक पढ़ता है और सोचता है कि उसने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन वह जो आपको बेचैनी के साथ बैठाता है, अपने स्वयं के ट्रिगर की आंखों में देखता है और कहता है, मैं तुम्हें देखता हूं। क्योंकि जो नहीं देखा जाता है उसे रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। आंतरिक घाव इनकार या मजबूर सकारात्मकता से ठीक नहीं होता है। यह तब ठीक हो जाता है जब इसे अंततः ईमानदार ध्यान मिलता है, जब आप इससे दूर भागना बंद कर देते हैं और इसे जानकारी के रूप में मानना शुरू करते हैं, वाक्य नहीं। और यह ठीक इसी बिंदु पर है, पूर्ण उपस्थिति के इस क्षण में, कि चक्र को अपनी पहली वास्तविक दरार मिलती है। एक छोटा सा क्षण होता है जिस पर ज्यादातर लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यह किसी स्थिति के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। यह ट्रिगर और प्रतिक्रिया के बीच का अंतराल है, 5 से 10 सेकंड का वह स्थान जहां पुराने पैटर्न ने अभी तक पूर्ण नियंत्रण नहीं लिया है और आपके पास अभी भी अलग तरह से चुनने का एक वास्तविक मौका है। यह जेद्दा में है, उस साहसी विराम में कि आपकी स्वतंत्रता रहती है, सही ध्यान में नहीं, महंगे आध्यात्मिक रिट्रीट में नहीं, बल्कि उस सेकंड में जब आप गुस्से में संदेश भेजने से पहले एक गहरी सांस लेते हैं। इससे पहले कि आप आवेग पर पैसा खर्च करें, इससे पहले कि आप सामान्य ज्ञान के रूप में प्रच्छन्न भय से एक अवसर से पीछे हट जाएं। इस ठहराव को प्रशिक्षित करना मुक्ति को प्रशिक्षित करना है, और सभी प्रशिक्षणों की तरह पहली बार में यह असंभव लगता है, क्योंकि स्वचालित व्यवहार तेज, पूर्वाभ्यास और आश्वस्त करने वाला है। एक अभिनेता की तरह जिसने पहले ही सभी पंक्तियों को याद कर लिया है। लेकिन हर बार जब आप कुछ सेकंड के लिए उस पुरानी प्रतिक्रिया को पकड़ने का प्रबंधन करते हैं, तो आप प्रभावी रूप से अपनी आंतरिक कथा को फिर से लिख रहे हैं। और अवचेतन मन यह सीखना शुरू कर देता है कि आपके द्वारा हमेशा अपनाए गए रास्ते की तुलना में एक और रास्ता है। यदि परिप्रेक्ष्य में कोई बदलाव है जो आपके कंधों से एक बड़ा वजन हल्का कर सकता है, तो यह है, जीवन आपको दंडित नहीं कर रहा है। जो पैटर्न दोहराए जाते हैं, वे स्थितियां जो अलग अलग चेहरों के साथ वापस आती हैं, वांग जो फिसल जाती है, वह प्यार जो नहीं रहता, इनमें से कोई भी सजा नहीं है। यह एक दर्पण है। जीवन में एक धैर्य है जिसके हम लायक नहीं हैं, और यह प्रतिबिंबित करना जारी रखता है कि हम अंदर क्या ले जाते हैं। हमारी कंडीशनिंग, हमारे अनचाहे घाव, बहुतायत के साथ हमारा अनसुलझा रिश्ता हमें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि गहराई से देखने के लिए एक कोमल और आग्रहपूर्ण निमंत्रण के रूप में। पर तुम्बुहान वास्तविक विकास ठीक उसी समय शुरू होता है जब आप यह पूछना बंद कर देते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और पूछना शुरू कर देता है, यह मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि प्रश्नों का यह सरल आदान प्रदान पहले से ही जागृति का कार्य है, यह पहले से ही गति में चेतना है। कर्म ईश्वरीय दंड नहीं है, यह उस चीज की प्रतिध्वनि है जिसे आपने अभी तक अपने भीतर नहीं बदला है। इसे देखने के लिए, आंखें विकसित करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब वह जागृति होती है, जब आत्म जागरूकता अंततः साहस पाती है, रेजेकी के साथ, लोगों के साथ और जीवन के साथ आपका रिश्ता इस तरह से बदलना शुरू हो जाता है कि कोई पाठ्यक्रम, कोई वर्कशीट नहीं और कोई बाहरी गुरु
उत्तेजित नहीं कर सकता है। यदि आप इसे यहां तक पहुंचा चुके हैं तो आप पहले से ही कुछ ऐसा कर चुके हैं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं करते हैं। रुकें। उसने सांस ली और उसने ईमानदारी से अंदर देखा। यह अपने आप में पहले से ही एक अलग जीवन की शुरुआत है। जो चक्र खुद को दोहराता है वह आपकी नियति नहीं है, यह आपका शुरुआती बिंदु है। आप जो घाव ले जाते हैं वह आपकी पहचान नहीं है, यह वही है जो अभी भी आपके ध्यान की प्रतीक्षा कर रहा है। और जिस बहादुर 5 सेकंड के ठहराव के बारे में हमने यहां बात की, यह अब शुरू होता है आपके साथ। कहने के इस सरल विकल्प में मैं यह देखना चाहता हूं कि मैं पहले क्या अनदेखा करना पसंद करता था। वास्तविक परिवर्तन शोर के साथ नहीं आता है, वह चुपचाप आती है, वास्तविक उपस्थिति के क्षण में। और आज आपके लिए वह क्षण हो सकता है, लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। बुद्ध चैनल की ऊर्जा पर हम इस बातचीत को जारी रखने के लिए हर हफ्ते मिलते हैं, उन मुद्दों में गहराई से और गहराई तक जा रहे हैं जो वास्तव में भीतर से जीवन को बदलते हैं। चेतना, पैटर्न, आंतरिक विस्तार, पैसे के साथ संबंध, प्यार के साथ आप किसके साथ बन रहे हैं। हर हफ्ते कोई झंझट नहीं, कोई खाली सूत्र नहीं। यदि यह आपके लिए समझ में आता है, अभी सदस्यता लें, बुद्ध चैनल की ऊर्जा और घंटी को सक्रिय करें, क्योंकि आप अगले सप्ताह जो आ रहा है उसे याद नहीं करना चाहते हैं। प्रचुरता उन लोगों को ढूंढती है जो भीतर से तैयारी करते हैं, और आपने पहले ही शुरुआत कर दी है। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।